यह कहानी 2010 से 11 के आसपास की है। एक लड़का था जो महीने के 10,000 रुपए कमाता था। वह एक व्यक्ति के यहाँ काम करता था जिसका प्रतिदिन ढेर सारे कैश का काम होता था, जिसे वह बैंक में जमा करने जाता था। बैंक में एक लड़की कैश काउंटर पर बैठती थी। वह लड़की इस लड़के को देखकर सोचती थी कि इसके पास कितना सारा पैसा है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है और एक दिन वह लड़की उससे बात करने लगती है। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है और फिर प्यार हो जाता है। सिर्फ 7 दिन बाद ही वह लड़की अपने सारे गहने और सामान लेकर उस लड़के के पास आ जाती है, यह कहकर कि वह उसके लिए सब कुछ छोड़ आई है। लड़का, जिसका नाम अरमान मलिक था लेकिन असल नाम संदीप था, उसे कहता है कि वह वापस जाकर अपना सामान रख आए और फिर आए। इसके बाद उनकी शादी हो जाती है। लड़की का नाम पायल था। शादी के कुछ समय बाद अरमान और पायल का जीवन सामान्य रूप से चलने लगा। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और खुश थे। अरमान की नौकरी अच्छी चल रही थी और पायल घर संभाल रही थी। कुछ सालों बाद उनका एक बेटा पैदा होता है। उनका बेटा उनके जीवन में नई खुशियां लेकर आता है। बेटे के जन्मदिन पर पायल की खास दोस्त कृतिका उनके घर आती है। कृतिका को देखते ही अरमान के दिल में फिर से प्यार उमड़ आता है और वह 7 दिन बाद कृतिका से भी शादी कर लेता है। अब अरमान मलिक की 2 पत्नियां थीं। अरमान का यह कदम समाज में काफी विवाद का कारण बनता है। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार एक व्यक्ति 2 शादियां नहीं कर सकता, लेकिन अरमान, जो जाट समुदाय से था, ने ऐसा किया। इस पर काफी विवाद हुआ, लेकिन उसने एक इंटरव्यू में कहा कि वह सनातन धर्म को मानने वाला है और 2 शादियां कर सकता है। अरमान का जीवन सामान्य रूप से चल रहा था, लेकिन 2019 में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। अरमान मलिक पर अपनी नौकरानी के साथ रेप का आरोप लगा। यह आरोप उनके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। इस कहानी का उद्देश्य है यह समझना कि कैसे यह सब हुआ और क्या वह वाकई दोषी था या नहीं। 21 जून 2024 को जियो सिनेमा पर बिग बॉस OTT सीजन 3 शुरू हुआ। अरमान मलिक अपनी 2 पत्नियों पायल और कृतिका के साथ इस शो में शामिल हुआ। शो में लवकेश कटारिया और विशाल पांडे नामक 2 दोस्त थे। एक दिन विशाल ने लवकेश के कान में कहा कि कृतिका अच्छी लगती है। लवकेश ने यह बात अरमान को बता दी। अरमान को गुस्सा आ गया और उसने विशाल को थप्पड़ मार दिया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। बाद में पता चला कि विशाल का मतलब गलत नहीं था, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। इस घटना के बाद अरमान की छवि पर काफी असर पड़ा। लोगों ने उसकी निजी जिंदगी के बारे में बातें करनी शुरू कर दी। उसके 2 पत्नियों की बात हो या फिर 11 साल की नौकरानी के साथ रेप की बात हो, यह सब चर्चा का विषय बन गया। 2019 में एक 11 साल की लड़की ने दिल्ली के निहाल बिहार थाने में अरमान के खिलाफ रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई। लड़की ने बताया कि उसे ड्रग्स का इंजेक्शन दिया गया और उसके साथ रेप किया गया। यह घटना अरमान के जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। लड़की ने बताया कि उसकी पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए उसे काम की जरूरत थी। उसे संदीप नाम के लड़के के यहाँ नौकरी मिल गई। संदीप मलिक, जिसे अब अरमान मलिक के नाम से जाना जाता है, के घर पर उसने काम करना शुरू कर दिया। घर पर काम करते समय लड़की ने देखा कि संदीप की एक पत्नी पायल है और दूसरी पत्नी कृतिका। यह परिवार एक साथ रहता था। लड़की ने बताया कि एक दिन जब परिवार के ज्यादातर लोग अहमदाबाद गए हुए थे, अरमान मलिक घर पर थे। अरमान ने लड़की को एक इंजेक्शन दिया, जिसमें बताया गया कि वह ड्रग्स का इंजेक्शन था। जब लड़की को नशा हो गया तो अरमान ने उसका रेप किया। लड़की ने डर के कारण अपने परिवार से कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में जब यह घटना बार बार होने लगी तो उसने 7 जून 2019 को दिल्ली के निहाल बिहार थाने में FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने जांच की और पायल मलिक का भी इन्वॉल्वमेंट पाया। पायल को भी इस घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने अपने पति का समर्थन किया। जब पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू की तो कई खुलासे हुए। धारा 161 और धारा 164 के तहत बयान लिए गए। बयान के बाद यह साफ हो गया कि पायल मलिक को भी घटना की जानकारी थी। 23 सितंबर 2019 को अरमान मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अरमान लगभग 14 महीने तक जेल में रहे। बाद में उन्होंने जमानत के लिए आवेदन किया और उन्हें जमानत मिल गई। जेल से बाहर आने के बाद अरमान ने अपने जीवन को फिर से संवारने की कोशिश की।
वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हो गए और अपने परिवार के साथ ब्लॉगिंग करने लगे। उन्होंने अपने जीवन के बारे में वीडियो बनाए और उन्हें विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया। अरमान मलिक के सोशल मीडिया पर मिलियंस में फॉलोवर्स हैं। लोग उनके वीडियो देखते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। उनकी दोनों पत्नियां भी ब्लॉगिंग करती हैं और अच्छी खासी इनकम भी होती है। अरमान ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक समय ऐसा भी था जब उनके पास 5,000 रुपए भी नहीं थे। वह अपनी मां का इलाज कराने में असमर्थ थे और शायद इसी वजह से उनकी मां की मौत हो गई। लेकिन आज अरमान एक सफल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनकी नेटवर्थ लगभग 200 करोड़ के आसपास बताई जाती है। जब अरमान से 11 साल की लड़की के रेप के आरोप के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा भरोसा है। FIR गलत है और कानून अपना काम करेगा। पायल भी कहती हैं कि यह झूठा मुकदमा है। हालांकि यदि अदालत में सबूत सही पाए जाते हैं तो अरमान को उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। अदालत का निर्णय ही सब कुछ साफ करेगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। अरमान मलिक की कहानी एक जटिल और विवादास्पद जीवन की कहानी है। यह कहानी एक साधारण लड़के की है जिसने अपने जीवन में कई ऊंच नीच देखे। पहले उसने एक साधारण नौकरी की और फिर धीरे धीरे सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। लेकिन सफलता के साथ साथ विवाद भी उनके जीवन का हिस्सा बन गए। बिग बॉस में उनकी भागीदारी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया, लेकिन उनके निजी जीवन के विवादों ने उनकी छवि को धूमिल कर दिया। अरमान का जीवन एक उदाहरण है कि कैसे सफलता और विवाद एक साथ चल सकते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन के पहलुओं को समझने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अरमान मलिक का भविष्य अभी अनिश्चित है। अदालत का निर्णय ही बताएगा कि वह दोषी हैं या निर्दोष। लेकिन यह स्पष्ट है कि उनकी कहानी ने समाज को झकझोर कर रख दिया है। उनके प्रशंसकों और आलोचकों दोनों ने उनकी जिंदगी के बारे में चर्चा की है और उनकी हर कदम पर नजर रखी है। इस कहानी का अंत क्या होगा, यह तो समय ही बताएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अरमान मलिक की कहानी ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। आशा है कि आप सब सुरक्षित और सतर्क रहेंगे। धन्यवाद।